अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा बेटे का लंच बना लूँ। तो उसको मैंने आज फ्रेंच फ्राई दिए और उसको नाश्ता वगैरह दिया और अब वेट कर रहे थे उसके कैरी वाले का कि वो कैरी या वैन जो भी आए आज उसको तो स्कूल जाए वो। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, उनको नाश्ता दिया, चाय वगैरह बनाकर मासी सफाई वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी हवेली का चक्कर लगा कर आऊँ और अपनी बकरियों को देखूँ और मुर्गियों का कुछ हाल-वाल लूँ। तो जी, ये तो मैं हवेली में जैसे ही आती हूँ आपको पता है मुझे देखते ही जो हैं बकरियाँ जो हैं वो फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं कि शायद मैं उनके लिए कुछ लेने के उनको खिलाने आई हूँ। पर वो आती रहती हूँ खिलाने पर फिर व्लॉग जो है वो बनाना भूल जाती हूँ। यहाँ सामने जो हवेली में रहते हैं उनकी जो बेटी है, बहू है, वो उनके घर के बर्तन धो रही थी। यहाँ मुर्गियाँ जो हैं वो हवा के लिए खिड़कियों में खड़ी थी। ये जो है ना, ये तूड़ी हम कहते हैं पंजाबी में, आप लोगों का नहीं पता ये क्या कहते हैं। तो ये हम भैंसों को आजकल खिला रहे हैं क्योंकि बाहर घास नहीं है ना, इसलिए। मुर्गा मेरे पीछे-पीछे आ रहा था, शायद मैं कुछ खाने के लिए दूँगी। मुर्गियाँ जो हैं यहाँ हवा के लिए हैं ताकि यहाँ पर इनको हवा लगती रहे क्योंकि बहुत शदीद वाली गर्मी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर वैसे भी वार्निंग है कि 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक घरों से ना निकलें क्योंकि हीट वेव चल रहा है सिंध में ना, स्पेशली नाउ डेज़ ना। भैंसें वगैरह जो हैं वो खाना-वाना खाने के बाद यहाँ पर बाँध दी जाती हैं। मैं अपने घर वापस आ गई थी और उसके बाद जो है मैं कमरे में चली गई, थोड़ा आराम किया। उसके बाद दोपहर में जो है वो देवरानी ने बनाई हुई थी भिंडियाँ और दोपहर के लिए आज जो बना हुआ था वो थी मैकरोनी। तो बस फिर थोड़ा मैंने जो है वो अपने बच्चों की थोड़ी पैकिंग वगैरह की क्योंकि आज हमने सखर जाना था। और उसके बाद ये थोड़ा गर्मी में दोपहर का व्यू इस तरह का हो रहा था क्योंकि मज़दूर जो हैं वो आए हुए थे अपनी लकड़ियाँ वगैरह उतारने के लिए छतों से जो कमरे बन रहे हैं सामने। उसके बाद जो है मैं अपने कमरे की तरफ थी। ये बच्चों ने बाहर खेल-खेल के जो है ना सारे खिलौने जो है बाहर फेंके हुए थे और मैंने सोचा जाकर मैं नहा लूँ और तैयारी करूँ। फिर ये मैं तैयार वगैरह होकर नहाकर मैं जो है जाने के लिए रेडी थी। बच्चों ने मैकरोनी बचा दी थी तो मैंने सोचा अब ये जाकर दे हुए किचन में रखती हुई जाऊँ। और बस फिर जो है हम लोग अपने घर से तैयार होकर जो है वो सफ़र के लिए घर से जो है वो निकल आए सखर के लिए, जो कि मेरा मेका सिटी है। अब ये जो है ना, ये हमारा मेहरान हाईवे है जो कि ठरी मीरवा से रानीपुर तक है। और ये जो है ना आजकल इसका रोड बन रहा है, दोनों तरफ से ये रोड बन रहे हैं तो हर जगह आपको यहाँ पर मेहरान हाईवे जो नवाबशाह तक भी जाता है, तो ये जो है इसमें रोड बन रहा है तो हर जगह आपको थ्रेशर और जो है क्रेन्स वगैरह नज़र आएंगी, ट्रक वगैरह नज़र आएंगे क्योंकि आजकल रोड का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और यहाँ पर इस रोड पे जो है वो बाइक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। ये रानीपुर है, सच्चल सरमत का एरिया। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी विज़िट ज़रूर करवाऊँगी जल्द। सच्चल सरमत का मज़ार भी आपको दिखाऊँगी। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ जा रही थी क्योंकि कुछ बीच में छुट्टियां थी 2-3, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना माइंड भी फ्रेश किया जाए और थोड़ा अम्मी वालों के पास भी कुछ दिन रह कर आया जाए। तो इस वजह से हमने सोचा, वैसे तो पेट्रोल प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं और आजकल घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बट कभी कभी इंसान को अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी कहीं बाहर आना जाना चाहिए क्योंकि इंसान कहते हैं ना ज़िंदगी में कमाना है तो फिर उसको खर्च ना किया जाए तो फ़ायदा नहीं ना। तो बस इसके बाद ये गंबट शुरू हो गया। ये गंबट की एक सोसाइटी है जो कि काफ़ी अच्छी बन रही है, रोड के ऊपर नेशनल हाईवे पर ही है। उसके बाद ये जो पुल बना हुआ है ये गंबट को एक शहर से दूसरे रोड तक मिलाता है और इस तरफ जो है ना गंबट हॉस्पिटल भी है, गिम्स हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। उसके बाद जो इस तरफ लेफ़्ट साइड पे है ये नूरानी होटल है जो कि काफ़ी फेमस है गंबट का ना। और आगे जो है राइट साइड पे यहाँ पर जो है वो आएगा अभी AQ मार्ट है जो कि गंबट में काफ़ी नया अच्छा मार्ट बना हुआ है। कुछ शादी हाल है यहाँ पर और ये जो ब्लू कलर वाला है ये AQ मार्ट है जो कि अब गंबट में फ़र्स्ट जो मेरे ख्याल में मार्ट बना है और कुछ काफ़ी अच्छा बना हुआ है और नेशनल हाईवे के ऊपर है ना। तो बस गंबट का सफ़र थोड़ा इतना ही, फिर मैंने सोचा थोड़ा आगे से जाते के थोड़ा और ज़रा अच्छा बनाया जाए। तो यहाँ पर ये बुराक एक पेट्रोल पंप बना हुआ है गंबट नेशनल हाईवे के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा पेट्रोल पंप है और इसके वाशरूम वगैरह अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये इस बुराक पंप पे आप लोग रेस्ट कर सकें क्योंकि यहाँ का जो वाशरूम वगैरह वो बहुत साफ़ और बहुत अच्छे स्टैंडर्डाइज है। फिर ये मुसानी है, मुसानी का जो है वो मीठा बहुत पसंद किया जाता है। मुसानी का जो है वो जो है यहाँ पर मीठा, इनके जो ये आपको डब्बे भी नज़र आ रहे थे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर खैरपुर में शुगर मिल जो है वो इस तरफ है सीधे हाथ की तरफ और अभी तक मुसानी जो है वहाँ का ही एरिया चल रहा है ना। तो ये मुसानी का जो है ये जो मुसानी का खोया, हाँ मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि मुसानी का इसको क्या है। ये खोया जो है मुसानी का बहुत मशहूर है। उसके बाद ये हमारा नेशनल हाईवे खैरपुर शुरू हो चुका है और खैरपुर में यहाँ पर खजूरों की और अचारों की बहुत सी दुकानें आपको नेशनल हाईवे पर नज़र आएंगी।
पर खजूरें तो अच्छी मिल जाती हैं, पर अचार का जो टेस्ट होता है वो इतना अच्छा नहीं है। और अब जो है हम ठेड़ी बाईपास पे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये जो बेडशीट्स हैं, सिंधी बेडशीट्स, ये बहुत अच्छी मिलती हैं, बट यहाँ के प्राइजेस थोड़े हाई होती हैं। तो आप अगर सखर शहर के अंदर से लेंगे तो आपको कम प्राइस में मिल जाएंगी, बट ये भी बहुत अच्छी बनी हुई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि औरतों ने बहुत मेहनत की हुई होती है, इनको कटवर्क का काम होता है, तो बहुत अच्छी बनी हुई होती हैं ये। ठेड़ी गुजरने के बाद जो है आ जाता है बब्बर लो की मैंने वीडियो कोई शूट नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा मेरे व्यूअर्स भी कहेंगे कि सारा रास्ता ही हमें दिखाती रहती हैं। तो अब ये नेशनल हाईवे रोड़ी शुरू हो चुका है, सक्कर को हम क्रॉस कर आए हैं और अब नेशनल हाईवे रोड़ी है। सीधा जाएंगे तो नेशनल हाईवे रोड़ी है, मोटरवे है M5, और अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो हम रोड़ी शहर के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो मेरा मेका जो है वो रोड़ी शहर में इंटर होकर है, तो इस वजह से हम रोड़ी में इंटर हो चुके हैं। तो बस ये रोड़ी का जो सिंगल रोड है अंदर जाने के लिए, और अब बस ये हम अपनी सोसाइटी डायमंड डिफेंस सिटी पहुंच चुके हैं, जहाँ कि मेरा मेका सिटी भी है और जो मेरे अम्मी वालों का घर भी है ना। तो बस बच्चे बहुत एक्साइटेड थे नानों के घर आने के लिए, तो बस वो पहुंचते ही फ़ौरन से भागकर गाड़ी से उतरे। और मैंने सोचा, सामने वाले घर में मुझे एक पर्शियन कैट नज़र आई, जो कि मैंने पहले बहुत शौक़ से रखा करती थी, बट फिर भी इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, कहीं आना जाना पड़े तो उनकी केयर बहुत मुश्किल होती है। इस वजह से मुझे उनकी पर्शियन कैट नज़र आई, तो मेरा दिल किया कि एक दफ़ा उसको क्यों ना आपके लिए शूट करूँ। फिर मैं घर आ गई, हम लोगों ने पानी वगैरह पिया, बच्चे बहुत खुश थे अपने कज़न से मिलकर, क्योंकि भाभी और उनके बच्चे भी अब घर पर मौजूद थे, ननिहाल से वो आ चुके थे। अम्मी जो हैं वो हमेशा की तरह मेरे लिए बिरयानी बना रही थी। लास्ट टाइम भी अम्मी ने काफ़ी कुछ बनाया था जो कि मैंने शूट नहीं किया था, बट अम्मी ने तो अब ये जो है भाभी जो है वो जूस वगैरह ले आई, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को जूस दूँ, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी सही नहीं थी, उनको BP काफ़ी हाई हो रहा था, क्योंकि गर्मी में उनको जाना पड़ा। फिर ये आजकल वो स्कूटी चलाना सीख रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके साथ बैठ के स्कूटी में बैठूँ। नवी ड्राइवर है अच्छा ना। फिर बहन से मैंने भी थोड़ा स्कूटी पे पहले झूला लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा स्कूटी सीखने की कोशिश की। मेरी सिस्टर जो है वो बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, जो गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है, रोड साइड पर है, वहाँ पे पढ़ती है। तो उसने भी आजकल अप्लाई किया हुआ है स्कूटी के लिए, तो इंशाल्लाह उसको भी वो इंशाल्लाह स्कूटी ज़रूर मिलेगी। तो इस वजह से सारे बच्चे जो हैं वो उसको तंग करे थे कि अब हमें भी खाला झूला दें, तो वो सबको झूला दिलाने के लिए गाड़ी में बैठी हुई थी स्कूटी में, और सब हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो है वो उसकी हेल्प कर रहे थे बच्चों को बिठाने में। यहाँ पर मेरा कज़न फूफो का बेटा जो कि अरोड़ गाँव से आया हुआ था, और थोड़ी देर बाद जब हमने यहाँ से एंजॉय करने के बाद फिर उसकी वाइफ भी आ गई, जो कि मेरी कज़न है उजाला, वो भी आ गई, जो इस्लामी बैंक में जॉब करती हैं। तो बस वो तब मैं शूट नहीं कर पाई उसको गाड़ी से उतरते हुए, क्योंकि जॉब हम लोग जैसे सब कज़न्स वगैरह जो है वो जॉब करते हैं। तो बस फिर मैं थक गई थी, फिर घर आ गई। अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई थी, फिर हम सब ने मिलकर जो है वो बिरयानी खाई, क्योंकि अम्मी की बिरयानी जो है वो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। और फिर ये जो है सक्खर आएँ और अम्मी के हाथ की बिरयानी ना खाएँ। बिरयानी खाने के बाद कज़न वाले जो हैं वो वापस चले गए अपने घर। जी तो वियर्स, ये जो सक्खर में पिंक स्कूटी स्कीम जो है हमारी PP गवर्नमेंट ने शुरू की है, तो ये जो है ना पिंक स्कूटी हमारी डायमंड डिफेंस सिटी सक्खर जो है डायमंड डिफेंस सिटी रोडी में भी हमें आ रही है। एक लेडीज़ है, उनको ये दी गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को जो है ये पिंक स्कूटी दिखाऊं। और ये जो है ये लेडीज़ को दी गई हैं, और ये बहुत ही अच्छी हैं, ना तो इन पर कोई पेट्रोल वगैरह लगता है, और ये लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी सहूलत है। और इसकी हमें ट्रेनिंग भी दी गई है यहाँ पर लेडीज़ को। ये देखें, हुकूमत सिंध की जानिब से ये दी गई हैं, और सक्खर में तकरीबन अभी 40 और लेडीज़ को शायद मिली हैं, और अभी इंशाल्लाह और भी लेडीज़ को मिलेंगी, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स को मिलेंगी। बस मुझे यही था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये स्कूटी जो हैं ये हमारे लिए, सिंध की औरतों के लिए एक बहुत ही बड़ी सहूलत है। आ जाओ बच्चों। जी तो पिंक स्कूटी जो है पहले वो मैंने आपको दिखाई है, उसके बाद मैंने अपनी बहन से वैसे ही सिस्टर से सीख ली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब ये पिंक स्कूटी जो है ख़ुद भी चलाऊँ ना। तो उसके बाद जो है ये मैंने पिंक स्कूटी ख़ुद चलाई, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 1 ही 2 दफ़ा चलाने में काफ़ी अच्छी सीख ली थी, और मुझे अब चलानी भी आ गई थी। इंशाल्लाह जब मुझे भी मिलेगी तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा, और मैं भी चला सकती हूँ, और मैं फील्ड पे अपनी गाड़ी के अलावा स्कूटी पे भी जा सकती हूँ। उसके बाद मैंने घर वाली स्कूटी जो है वो चलाई, जो कि कज़न की है, उसको भी हम काफ़ी देर चलाते रहे। बस यही आज का दिन था। आप सबको ये उम्मीद है कि व्लॉग पसंद आएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।